तूरिया गारे हेरा है आज दार मोमिना तूरिया गारे हेरा है आज दार मोमिना नूर का मरकज बना है आज दारुल मोमिन। एक शेर मुझे याद आ रहा है, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। चंद शेर समाप्त कर लीजिए, चूंकि मैं शायर को नहीं बुलाना चाहता हूं और न मैं खुद शेर पढ़ना चाहता हूं, चूंकि जिस मुकर्री तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, यकीन जानिए वो सना खानी भी कर लेते हैं, नात खानी भी कर लेते हैं। बिहार और चंपारण के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी कर लेते हैं। आपको करवाना क्या है, वो जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब आएंगे, ऐसे ऐसे लहजे, ऐसी ऐसी शायरी आपको सुनने को मिलेगी, कीमती बातों के साथ साथ कि मेरे दोस्तों मेरी जरूरत नहीं, इसीलिए मैं किसी शायर का इंतखाब नहीं कर रहा हूं, लेकिन चार मिसरे जरूर आप समाप्त कर ले मेरे दोस्तों के। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, देखिए मेरे दोस्तों, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता, अरे किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता, किसी भी कोने से भेजो सलाम। माले का साज छोटा है, सुली चढ़ा देगा बंदा। किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآثروا ما يبقى على ما يفنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ये दुनिया भी अजब सराय फानी देखी हर चीज यहाँ की आने जाने देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए
जवानी देखी, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पे किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। बड़ा खूबसूरत जलसा है। दूर दूर तक सिर्फ सर ही नजर आ रहा है, टोपी नजर आ रही है, आपकी चमकती हुई टोपी, आपकी चमकती हुई दाढ़ी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी सीधे रमजान में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी सीधे जुमा में होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही देखना पिंडाल में ज्यादा नहीं है, ससुराल में ज्यादा। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर आदमी के 3 भाई हैं, 2 भाई साथ नहीं देंगे, एक ही भाई साथ देगा, और जो साथ देने वाला भाई है वो निहायत छोटा है, निहायत कमजोर है। जो साथ नहीं देगा वो 2 भाई कौन है? जो साथ देगा वो आखिरी भाई कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। 3 मौके से कोई किसी को याद नहीं करेगा, क़यामत में 3 मौके से कोई किसी को याद नहीं करेगा। वो पहला और दूसरा आखिरी मौका क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, अल्लाह के रसूल ने सबको पैसा दिया, जब हिसाब के लिए धूप में खड़ा किया और रेत और रेतीली जमीन तप रही थी, उस पर खड़ा किया, तो हिसाब में सब फेल हो गए, एक ही आदमी ने हिसाब दिया। वो हिसाब में कामयाब आदमी कौन था? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये दूसरा झटका माशाअल्लाह जिस तरह लोगों ने मारा है, अल्लाह इस बेदारी को सलामत रखे। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था कि 3 मौके से कोई किसी को याद नहीं रखेगा। जब पुल से रात पर लोग चलेंगे तो हर आदमी अपने घर के लोगों को भूल जाएगा, रिश्तेदार को भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। दूसरा मौका, जब नामे अमाल को तराजू पर तौला जाएगा, उस वक्त हर कोई किसी को भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। और आखिरी मौका, जब नामे अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा कि बाएं हाथ में मिलेगा, इस वक्त आदमी खुद को याद रखेगा, सबको भूल जाएगा। दूसरा और बड़ा खूबसूरत सवाल आपकी खिदमत में था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी के 3 भाई हैं, 2 भाई साथ नहीं देंगे, एक ही भाई साथ देगा। इंसान का पैसा ये पहला भाई है। आदमी मर करके कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा, पैसा घर ही में रह जाएगा, ये भाई साथ नहीं देगा। रिश्तेदार जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे, 2 मुट्ठी मिट्टी दे करके घर वापिस हो जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे, ये दूसरे भाई हैं। और अगर साथ देगा तो हमारा अमल है, जीते जी भी वो साथ रहा, मरने के बाद भी कब्र में साथ में जाएगा। अल्लाह के रसूल ने सबको पैसा दिया, पैसा लेकर के लोग चले गए। उसके बाद जब आसमान पर सूरज आया और जमीन जब गर्म हो गई चूल्हे की तरह, तो अल्लाह के रसूल ने सबको बुला करके कहा कि जिन लोगों ने मुझसे पैसा लिया है, 100 रुपए लिया है आकर के हिसाब दो, 500 रुपए लिया है आकर के हिसाब दो, 1000 रुपए लिया है आकर के हिसाब दो। अब जमीन गर्म हो रही है, दिमाग खोल रहा है, हिसाब याद ही नहीं है, सब भूल गए। एक आदमी जिसको सिर्फ 1 रुपए मिला था, वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थे। आ गए हिसाब देने के लिए, पैर भी जल रहा है, दिमाग भी खोल रहा है, लेकिन पाई पाई का हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने इस मौके से फरमाया, याद रखो, जिसके पास थोड़ा पैसा है उसका हिसाब आसान है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका हिसाब बहुत मुश्किल है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। सितारों से आगे जहां भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। सितारों
औरों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ और शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानों मकार भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूँ। दिल इतना खुश हो गया है कि पिंडाल को जब मैंने आकर के देखा था तो उस वक्त महसूस नहीं हो रहा था कि ये जलसा होगा, मिलाद होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिंडाल खचाखच भर गया। पिंडाल से बाहर लोग भी जलसा सुन रहे हैं। ये पिंडाल के अंदर जितने लोग हैं ये जलसा सुनने वाले हैं। पिंडाल से बाहर जितने लोग हैं जो मेले में हैं वो जलसा देखने वाले। मुबारकबादी आपको दे रहा हूँ कि इस रात को इबादत बनाने वाले आप लोग हैं और मेला बनाने वाले वो लोग हैं। इंशाअल्लाह दुआ तक जलसे को कामयाब और मुकम्मल करके उठेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं खुदा की मेहरबानी के हवाले से। इस मजमे में जिसको अपनी बीवी है वो आदमी खुशहाल है, कंगाल नहीं। जिसको अपना घर है, किराए का घर नहीं है, ये आदमी गनी है, गरीब नहीं है। जिसको अपनी सवारी है, गाड़ी है, ये आदमी बादशाह है। जिस आदमी को अपनी बीवी है, अपना मकान है, अपनी सवारी है, ये आदमी बादशाह होकर के परेशान क्यों है? ये वक्त से पहले लेना चाहता है, किस्मत से ज्यादा मांगता है, दूसरे की दौलत पर नजर रखता है। ये अपने आप से परेशान है। अल्लाह ने तो इसको बादशाह बनाया। इस पिंडाल के पीछे औरतें बैठी हुई हैं। दुनिया की सबसे अच्छी औरत दिखा रहा हूं, पिंडाल के पीछे है। दुनिया की सबसे बुरी औरत पिंडाल के पीछे है। सबसे अच्छी औरत कौन है? जो घर में मुसीबत देखे तो कहे कि दुनिया में हर घर में मुसीबत है, मेरे घर में मुसीबत हो गई तो क्या हुआ? दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। दुनिया की सबसे बुरी औरत इसी पिंडाल में है। जब घर में राहत को देखती है तो किसी की तारीफ नहीं करती, और जब मुसीबत को देखती है तो कहती है कि इससे तो अच्छा मेरा अपने बाप का घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत है। शौहर बदसूरत है, औरत खूबसूरत है, निकाह हो गया, शौहर तो खुश है, औरत मायूस है। लेकिन औरत शौहर से कह रही है, बीवी शौहर से कह रही है तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। तो शौहर बोला कि तुमको वक्त से पहले कैसे पता चल गया कि मैं भी जन्नती हूँ, तुम भी जन्नती हो? तो औरत ने कितना शानदार जवाब दिया है। अल्लाह हर घर में ऐसी औरत को पैदा फरमाए। उसने कहा जब मैं तुमको देखती हूँ तो सबर करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में इसी कालिया का जोड़ा लिखा, मैं सबर करती हूँ। और जब तुम मुझको देखते हो तो खुश होते हो कि अल्लाह ने बदसूरत आदमी को खूबसूरत बीवी अता कर पाया, तुम शुक्र करते हो। तुमको खूबसूरत बीवी मिली, तुम शुक्र करते हो। मुझको बदसूरत शौहर मिला, मैं सब्र करती हूँ। सब्र और शुक्र करने वाले ही के लिए तो जन्नत है। माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। मुसीबत पर सब्र करेंगे, हाथ उठा दीजिए जोश के साथ इंशाअल्लाह। राहत में शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा, आसमान को सर पर उठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, उठाते रहिए, हम भी आपको ऊपर ही उठा देंगे।
ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट का पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, लेकिन मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती है, ये नेचर के खिलाफ। लेकिन हजरत खदीजा मालदार हैं, हमारे नबी गरीब से निकाह कर लिया। जानते हैं क्यों? मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती, लेकिन खदीजा ने निकाह किया है। जानते हैं क्यों? खदीजा को पता था कि आखिरी नबी का जमाना है। मक्के में कोई जवान तो होगा जो आखिरी नबी होगा। 100 नौजवानों की पेशानी को पढ़ करके देखा, एक भी जवान आखिरी नबी का जलवा नहीं रखता था। जब मोहम्मद की पेशानी पर निगाह पड़ी तो आखिरी नबी का जलवा नजर आया। इस उम्मीद पर निकाह किया कि यही जवान आगे चलकर आखिरी नबी होगा। आपके घर में सोना है, बीवी का जेवर है, हाथ में लेकर के उसको मलिए, मल करके नाक से लगाइए। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके कहता हूं, आपको बदबू आएगी, खुशबू नहीं आएगी। बीवी का जेवर है, हाथ में लेकर के उसको मल करके दिखाइए, नाक से लगा करके देखिए, आपको बदबू आएगी। मतलब क्या हुआ कि सोने के अंदर बदबू है। सोना कीमती जरूर है, लेकिन बदबू है। सोना जेब के अंदर रहे, गले के अंदर रहे, सोना की मोहब्बत दिल के अंदर ना उतरे। अगर सोने की मोहब्बत दिल के अंदर उतर गई, जैसे हथेली बदबूदार, उसी तरह दिल बदबूदार। बाप आया माला लेकर के बेटी के गले में डाल करके बोला, सुभान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। 70 डिबिया तेल जल रहा था, रिश्ता तलाश करने में लड़का मिल नहीं रहा था, लड़का मिल गया। सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारी शादी होगी। वो तुम्हारे कान में भी जेवर देगा, गले में भी जेवर देगा, बाजू को जेवर से बोझल कर देगा। मुबारक हो। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, मेरे सवाल का जवाब दो। जिस लड़के को आप देख करके मेरे लिए आ रहे हो, उस लड़के के सर पर टोपी थी? तो बाप ने कहा, सीधा जुमा में। उसके बाद जी बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर, जिस लड़के को मेरे लिए पसंद करके आ रहे हैं, उसके चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी, शादी से पहले कौन दाढ़ी रखता है? शादी के बाद बीवी से पूछ करके दाढ़ी रख ले। बेटी ने पूछा बाप से कि अब्बा हुजूर, जिस लड़के का हवाला दे रहे हो, सुनार है, मालदार है, दुनिया की दौलत है, उसने हज किया है? तो बाप ने कहा कि कुंवारे में कौन हज करता है? जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप ने कहा कि बेटी, सर पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला है। तो बेटी का जवाब सुनिए कि अब्बा, जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है, उसको खुदा का लिहाज नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, उसको नबी का लिहाज नहीं। जिसने पैसा होने के बावजूद हज नहीं किया, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे तुम मेरा रिश्ता कर दोगे, वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा, मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से सिख और सरदार पगड़ी रखेगा, दाढ़ी रखेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। मैं दूर तक देख रहा हूं कि जवानों की तादाद बूढ़े से ज्यादा है और बच्चों की तादाद भी जवान के बराबर है। इन बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं, याद जाग रहे हैं, कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया। आज अल्लाह का शुक्र है कि इनके जागने की वजह से हमारा बिस्तर पाक।
इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म से, हुनर से मालामाल फरमाए। बच्चों के हवाले से पैगाम है, आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ और आपकी बेदारी को टटोलने के लिए आपसे वादा लेना चाहता हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहां से आए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। बच्चा गया पढ़ने के लिए, जब पढ़ करके अपने घर आया तो पैसा लेकर के आया। माँ ने कहा कि बेटा दरवाजे पर कदम रखो, घर के अंदर दाखिल मत होना। यहां से गए थे, खाली हाथ गए थे पढ़ने के लिए, जब आ रहे हो तो पैसा लेकर के आ रहे हो, ये चोरी का पैसा तो नहीं है। बेटे ने कहा कि अम्मा मैंने इम्तिहान पास किया, उस्ताद ने इनाम दिया, ये इनाम का पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं कितने लोगों से कहती फिरूंगी ये इनाम का पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है। घर में दाखिल होने से पहले पैसे को सदका करो, जिस हाल में गए थे उस हाल में आओ। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है वो उतना ज्यादा साबुन लगाती है, 72 बार। और साबुन क्यों ज्यादा लगाती है कि ताकि ये कालिया साबुन से गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, लेकिन इस कालिया को गोरा होने नहीं देना। आसमान से ठप्पा पड़ा है, काला बच्चा है, माँ ने उसको जन्म दिया है, कोयले की तरह काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत है। उसको घर के लोग पसंद नहीं करते, माँ भी पसंद नहीं करती। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो माँ ने कहा कि बेटा तू इतना बदसूरत है कि तुझे अपनी मजलिस में कोई जगह नहीं देगा। बेटा एक काम कर ले, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे। तो बेटे ने कहा अम्मा क्या काम करना होगा? का बेटा रात दिन एक करके तालीम हासिल करो। जिस दिन मोहल्ले के बच्चों से तुम्हारी तालीम ज्यादा होगी, शहर के बच्चों से तुम्हारी तालीम ज्यादा होगी, लोग तुमको तरक्की पर बैठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। इस बच्चे ने, बदसूरत बच्चे ने माँ की नसीहत को दिल पर लिया, रात दिन एक करके इसने तालीम हासिल की। यही बच्चा आगे चलकर मक्का का काजी बन गया। अभी धान कट रहे हैं, लोगों का ध्यान यहाँ कम है, धान पर ज्यादा। अच्छा मौलाना सदर साहब आ रहे, सदर आलम साहब आ रहे, वो आपका धान भी वसूल कर, हमारी तरफ तवज्जो ज्यादा कीजिए। किसान 4 काम करते, उनको अच्छा गल्ला मिलता है। आप 4 काम करेंगे आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान 4 काम करते हैं, अच्छा गल्ला मिलता है। आप 4 काम करेंगे आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान 4 काम करते हैं, अच्छी फसल मिलती है। आप 4 काम करेंगे, अच्छी नस्ल मिलेगी। किसान का पहला काम खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है बाप की, ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। किसान दूसरा काम क्या करता है? अच्छा बीज लाता है, मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, और फिर खेत में बोता है। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना नेक होगा उसकी गोद का बच्चा उतना नेक होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। वक्त पर पानी है, वक्त पर खाद है। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजिए, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजिए। अभी स्कूल में साइकिल आई है, मदरसे में पैसा आया है, तो 1 दर्जन बच्चे को उठा करके एक बाप लेकर के आता है। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। हेड मास्टर भी परेशान है, एक बाप का 1 दर्जन बच्चा। ये खफा होता है कि आपको क्या लगता है कि किराए का बच्चा? याद रखिए, जैसे ही साइकिल मिल गई, पैसा मिल गया, स्कूल खाली है, मैं लिख करके जा रहा हूं, आपको पैसा मिलेगा, साइकिल मिलेगी, आपके बच्चे को इल्म नहीं होगा। बच्चे को इल्म देना है तो वक्त पर स्कूल, वक्त पर मदरसा। आखिरी काम किसान क्या करता है? फाजिल घास को निकाल करके खेत से उजाड़ करके फेंक देता है, अथवा बथुआ सबको साफ कर देता है। ये अच्छे खेत से घास को निकाल करके उजाड़ करके क्यों फेंकता है? ये घास, जब फासिद घास, गलत घास निकल जाती है खेत से तो अच्छी फसल होती है। ये गलत घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप स्क्रीन टच मोबाइल चला रहा है,
और बेटा ध्यान से बैठा है कि फुर्सत मिलेगी तो बाप से भेंट करा देगा। आपके बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल आ गया तो आपका बच्चा हनुमान बन जाएगा, वो लंका जलाएगा। बाप इस मोबाइल से बंदर बन गया, बेटा हनुमान बन जाएगा। आप सिर्फ अपने बच्चे को मोबाइल से बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपके बच्चे को हीरा बना देगा। कैसे बचाएंगे? जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे आप मोबाइल को छुपा करके रख दीजिए। जब आपका बच्चा घर से बाहर निकले तो मोबाइल निकाल करके आप देखिए, एक हफ्ता ये काम करके दिखाइए, एक महीना ये काम करके दिखाइए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल देंगे इंशाअल्लाह। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झोट का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हट गए, बचपन इन पापों से हटकर यूं ही उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, खुद रोते खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई खैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। बेवकूफ को मदरसे में, अकलमंद को स्कूल में डालेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है, 2-4 आदमी हाथ उठाइए। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, आपसे मुलाकात करते हैं। हमने आपको देख लिया है, पहचान भी लिया। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, हलाल और हराम के हवाले से। मुझे अगर टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता, मैं आपको पैगाम सुनाता। ये 3 मिनट के पैगाम की अगर आप हिफाजत करते, मैं गारंटी लेकर के जाता, ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो गया। आपके बच्चे के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन करेगा, मैं इसकी जमानत लेकर के जाता। 3 मिनट का पैगाम जोश के साथ सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। आप ज्यादा घबरा गए, सही में भी आप हाथ नहीं उठा रहे, आप डर गए हैं कि बार बार रॉन्ग जा रहा है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये तो दरअसल आपकी बेदारी को टटोलने के लिए कि थके हुए तो नहीं है, मैं इसका जायजा लेने के लिए आपका हाथ उठाता हूं। शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। जेब में हाथ डाला किसी गरीब को भीख देने के लिए, अब जेब से हाथ निकल ही नहीं रहा है, जानते हैं क्यों? जेब में जो हाथ डाला था, भिखारी का मुंह देखा था और पैसा पकड़ लिया है, लेकिन हाथ से निकल नहीं रहा। जानते क्यों? बीवी का चेहरा सामने आ गया। अब अंदर का पैसा अंदर ही है। आदमी सखी था, खैरात करने वाला आदमी था, लेकिन कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस बन गया। बीवी की मोहब्बत, हलाल कमाता था, हिसाब से खर्च करता था, लेकिन लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। जानते हैं क्यों? बीवी ने उधर से ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई और तुम वहीं के वहीं हो। इस मजनू ने बीवी के ताने की ताब न ला करके आंख बंद करके कमाना शुरू किया। लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, बीवी के ताने की वजह से। और जानते हैं नमाज भी पढ़ करके अल्लाह के यहाँ गया, कोई काम नहीं आई नमाज। रोजा भी रख करके गया, रोजा काम नहीं आया। हज भी करके गया, काम नहीं आया। सब कुछ बर्बाद हो गए और खाली जन्नत जहन्नम में जा रहा है। जानते हैं क्यों? हराम खिला करके बीवी की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद की। उसकी तो दुनिया बन गई, अपनी आखिरत बर्बाद। लाहौर में निकाह हो रहा था, तो एक तरफ लड़की बैठी हुई, एक तरफ लड़का बैठा हुआ। ये मोबाइल का जमाना नहीं था, 50 साल पुरानी बात है। लड़की पहली बार लड़के को देखती थी जिस दिन उसका निकाह होता। लड़का एक तरफ है, लड़की एक तरफ है। काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहा, यही लड़का है, इजाजत हो तो इससे तुम्हारा निकाह पढ़ा दें। तो लड़की ने देखा कि लड़का मौलवी है, दाढ़ी टोपी वाला है,
भरी मजलिस में लड़की ने खड़ी होकर के कहा मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो दांत पिजा करके बाराती आए थे खस्सी खाने के लिए, उनका चेहरा लटक गया। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया है? इसके बाप ने जिंदगी भर हराम कमाया, इसको जिंदगी भर हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहूसत है कि इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत दाढ़ी कबूल नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये बगल में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में एक अमीर थे, उनका नाम था खुदा बख्श। उसका बेटा गया जंग पे तो खबर आई, झूठी खबर आई कि तुम्हारा बेटा हार गया, मैदान छोड़ करके भाग गया। तो बाप ने कहा कि वो नालायक था, वो मैदान छोड़ करके भाग गया होगा। माँ ने कहा कि मैं कसम खा करके कहती हूँ मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता। उसके बाद खबर आई कि वो खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। सुभान अल्लाह। अब शौहर ने बीवी से पूछा कि तुमको अपने बेटे के बारे में ऐसा भरोसा कैसे हुआ? कहा कि जब मेरा बेटा मेरे पेट के अंदर था तो मैं हलाल खाती थी, हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा पैदा हो गया मैं उसको सीने से दूध पिलाने लगी तो मैंने अपने बच्चे के हलक के नीचे हराम जाने नहीं दिया। मुझे यकीन था कि हलाल खाने और खिलाने की वजह से मेरा बेटा शहीद तो हो सकता है, शिकस्त नहीं खा सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। घपला घोटाला करके ये पैसा कमाता है, भूखे पड़ोसियों को ये आँखें दिखाता है। बच्चों को बच्चे माले हराम बच्चों को लाकर खिलाता है और दोनों वक्त शान से चूल्हा जलाता है। यानी हराम दाना भी, यानी हराम दाना भी जलपान हो गया। दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। मैं इस माहौल में लेकर के आ गया हूं आपको कि उस पैगाम को सुना दूं। बिल्कुल लोहा गर्म है, चोट मार देता। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से हम लोग शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, बार बार शादी फ्री में होगी इंशाअल्लाह। देखिए वो लोग भी हाथ उठा रहे जिनकी शादी हो चुकी है। अगर आज़मी मुशायरा मीडिया इस हाथ को दिखा दे, बीवी तक पहुंचा दे, तो दाना पानी सब बंद हो जाएगा। बीवी जहर खिला करके सीधे खुदा के यहाँ भेज दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिस साल नबी पैदा हुए उस साल पूरे अरब में किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा पैदा हुआ। जिस साल नबी आए हैं उस साल अरब में किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा हुआ। जानते हैं क्यों? उस दौर में बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। अल्लाह के रसूल रहमत बन करके आ रहे हैं, खुदा की रहमत को गवारा नहीं हुआ। जो नबी रहमत बन करके आए उनकी आमद हो और बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए। अल्लाह ने हर औरत की गोद में बेटा दिया, बेटी नहीं दिया। गोद में बेटी है और बाप उसकी पेशानी को चूम रहा है। अल्लाह के रसूल को जब अच्छा लगा तो पूछा कि तुमको बेटी से मोहब्बत है? कि या रसूल अल्लाह, जब आप पर ईमान नहीं था तो बेटी से इतनी नफरत थी, इतनी नफरत थी कि पैदा होते हुए मैं उसको जमीन में अपने हाथों से गाड़ दिया करता था। जैसे आपने कहा बेटी रहमत है, ये तुम्हारे लिए जन्नत है, इतनी मोहब्बत हो गई है कि गोद में लेकर के उसकी पेशानी को चूम रहा हूं। एक आदमी ने दुआ कराई कि 4 बेटी हो गई है, 5वीं बेटी ना हो बेटा हो। अल्लाह ने फिर बेटी दे दिया। तो बीवी से धमकी दे करके कहता है कि इस बार अगर बेटी पैदा किया मैं घर छोड़ करके भाग जाऊं।
छठे नंबर पर बेटा नहीं आया, बेटी आई, घर छोड़ करके भाग गई। बीवी ने कहा कि अरे हमारा क्या कसूर है, अल्लाह जो देगा वही तो हम तुमको अता करेंगे, हमसे खफा क्यों हो रहे हो, ये तो मुकद्दर का फैसला। तो आ गए, अपनी बीवी की बात पर नसीहत लेकर के घर आ गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी से मोहब्बत है? या रसूल अल्लाह ये मर जाती तो अच्छा होता। कह रहे बेटी से नफरत मत करो, खुद मैं एक बेटी का बाप, बेटी से नफरत मत करो। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान, दो बेटी के बाद तीसरे का नंबर है। तो बाप को बैठा हुआ है इंतजार में कि अगर बेटे की खबर मिलेगी तो मिठाई बांटूंगा, पूरे मोहल्ले को दावत दूंगा। इत्तेफाक से बदकिस्मती से खबर आई कि बेटी पैदा हो गई, सर लटका करके बैठ गया। तो कहने वाले ने कहा यार मायूस क्यों हो, अल्लाह ने रहमत को भेजा है, मायूस क्यों हो? तो जवाब दिया कि ये रहमत नहीं है, जहमत है। जब ये जवान होती है तो आंख से नींद उड़ जाती है, जब इंतजाम नहीं होता है तो बेटी के लिए भीख मांगना पड़ता। एक तरफ लड़के की माँ है, एक तरफ लड़की की माँ है। लड़के की माँ सीना तान करके कह रही है बेटी की माँ से कि मेरे बेटे को फलां जगह से रिश्ता आ रहा है, फलां जगह से रिश्ता आ रहा है, वहाँ गाड़ी मिल रही है, यहाँ पैसा मिल रहा है, वहाँ सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इस दौर में कयामत आ चुकी है, औरत होकर के औरत को डस रही है। आप लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज के इस जलसे में साठी के लोगों, आपकी तादाद 313 है, लेकिन आप बदल गए, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, औरत पर रहम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हर गरीब लड़की से अल्लाह पर भरोसा करके निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, औरत के लिए जीना भी सजा। मर्दों के लिए लाखों सीजे, औरत के लिए बस एक चिता। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जवानों की तादाद हद से ज्यादा है, ये जवान बदल गए, पूरा मुल्क बदल जाएगा। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक पैगाम सुनने के लिए तैयार है। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, आधा जलसा बाकी है। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, जवान कैची की तरह चल रही है, हमको भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान, हूर से आपका निकाह जरूर होगा, मगर यहाँ कोई चांस नहीं। जब एक जवान दारू पीता है तो अपनी ही बीवी पर 3-3 जुल्म ढाता है। सिर्फ एक जवान दारू पी रहा है और उसकी बीवी 3-3 सितम उठा रही है। जानते हैं क्यों? वो बदबूदार मुंह लेकर के जब आता है तो उस बदबू की तकलीफ बीवी को उठाना पड़ता है। और जब वो आता है, देर से दरवाजा खुलता है तो गाली बोल करके आता है, गाली बीवी को सुननी पड़ती है। और उसके बाद जब नमक तेज हो गया तो वो बीवी पर सितम करता है, 3 तलाक दे करके घर को उजाड़ देता है। एक दारू से बीवी पर 3-3 सितम डालने वाला घर को उजाड़ करके बर्बाद कर। एक जवान को एक औरत ने घर के अंदर बुलाया, दरवाजा लगा दिया, कहा कि देखो अब दरवाजे से बाहर निकल नहीं सकते, या तो तुम्हारी जान जाएगी या तो आबरू जाएगी, 3 गुना में से 1 गुना करना पड़ेगा। हमसे जिना करो, दरवाजा खुलेगा, जान बचेगी। तो जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना से बड़ा कोई गुनाह नहीं, मैं जिना नहीं कर सकता। औरत ने कहा कि ये मासूम बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मैं मासूम को कत्ल नहीं कर सकता। औरत ने कहा फिर 1 गिलास दारू पी लो, दरवाजा खोल देते हैं, दरवाजे से निकल जाओ।
जवान ने सोचा हाँ ये बहुत छोटा गुनाह। जैसे ही उसने एक गिलास दारू चढ़ाया, नशा जब सर के ऊपर चढ़ा, उसने पहली फुर्सत में बच्चे को कत्ल किया, उसके बाद औरत से जिना किया, एक शराब आई, सारे गुनाह आ गए। इस मुल्क का बादशाह गुजरा, उसका नाम था जहांगीर। मुसलमानों ने यहाँ पर सदियों हुकूमत की है, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत कैसे गई? दारू की वजह से गई। जहांगीर बादशाह था, दारू में मस्त रहता था, जाम लेकर के कांपता था। तो वजीर ने कहा हुजूर जब जाम नहीं संभाल पाते हो तो हुकूमत कैसे संभाल? कहा यार शराब ने इतनी आदत बिगाड़ दिया है कि मैंने शराब और कबाब के बदले नूर जहां को हुकूमत दे दिया है। बीवी हुकूमत चला रही है, मैं कुर्सी पर बैठ करके दारू चढ़ा रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल पर जा रहा हूं। अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। 1 साल आप दारू छोड़ करके दिखाइए, इंशाअल्लाह दारू छोड़ेंगे और समाज को भी दारू से बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जुआ नहीं खेलेंगे और समाज को भी खेलने नहीं देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिना नहीं करेंगे और जिना की गंदगी से पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये, कौम से की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये, एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। अभी आप मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब से सुन रहे थे कि भाई माइक बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये माइक डर गया। अब ये अच्छा चल रहा है, सर्विस अच्छा दे रहा है। पहले ये बूढ़ा था, अब ये जवान हो गया। अब मुझे डर लगता है कि इससे टकराऊंगा, कहीं मुझको ये बूढ़ा ना बना दे। खैर माशाल्लाह, एक बात वो बोलते बोलते बहुत तारीखी चले गए। अब बहुत अहम बात बोल करके चले गए कि देवबंदी का जलसा हो, बरेलवी का माइक। जलसे में देवबंदी बरेलवी ना चले। मुजाहिद साहब ने पैगाम दिया कि जलसे से देवबंदी बरेलवी एक हो जाए। ये पैगाम बड़ा खूबसूरत पैगाम था, तो मैंने सोचा कि मौके का चौका मार दे। आप लोग सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर हम जनाजा पढ़ा देंगे आपका। मैंने आपको 2 बार गलती करते हुए देखा, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आई तो अपने शौहर से हाथ जोड़ करके कहा कि अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो। आने वाली लड़की ससुराल में आई है, अपने शौहर को हाथ जोड़ करके नसीहत कर रही है कि अपने भाइयों से झगड़ा मत करो, मेल मिलाप रखो। तो शौहर ने कहा कि तुमको देवर से क्या मतलब, हमसे मतलब रखो। तो उस औरत की नसीहत कितनी मुफीद थी और कितनी दूर रस थी, वो आपको दिखाने के लिए जा रहा है। उसने हाथ जोड़ करके अपने शौहर से कहा कि अपने भाइयों से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करना। अरे तुमको हमारे भाई से क्या मतलब है, हमसे मतलब रखो। उस औरत ने कहा कि तुम जब भाई से झगड़ा नहीं करोगे तो हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा नहीं करेगी। तुम अपने भाई से जब झगड़ा करोगे तो हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी। तुम्हारे मेल मिलाप से फायदा हमारी औलाद को होगा। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की की शादी हो गई। लड़की ने शादी के बाद एक शर्त रखी, मैं ससुराल इस शर्त पर जाऊंगी कि कोई झगड़ा वहां नहीं हो। जिस दिन झगड़ा खत्म होगा उसी दिन मैं रुखसत होकर के जाऊंगी। 2 कबीले का, 2 खानदान का झगड़ा चल रहा था 100 साल से। उस कौम का सरदार ने शादी किया, उसकी बीवी ने शर्त लगा दी कि जब तक ये झगड़ा जारी रहेगा खानदान का मैं रुखसत होकर के नहीं जा सकती। उसने 3000 ऊंट लेकर के दूसरे खानदान से हाथ जोड़ करके कहा कि आप लोग झगड़ा खत्म कर लो, ऊंट ले लो, वरना मेरी शादी हो गई है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी बीवी ससुराल नहीं आएगी। उस लड़की की अकलमंदी से 100 साल का झगड़ा एक दिन में खत्म हो गया। आप भी झगड़े से परेशान है, हम भी झगड़े से परेशान हैं। झगड़े से हम आपको नजात कैसे मिलेगी? एक मिसाल को सुन लीजिए। मौलाना नूर आलम खलील अमीनी थे, बहुत बड़े आलिम थे।
दारुल देवबंद में अद्दाई के एडिटर थे। उन्होंने किताब लिखी मिफ्ताहुल अरबिया। उसमें उन्होंने इस किस्से को लिखा है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपका घर जन्नत बन जाएगा, कभी झगड़ा नहीं। सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तो आप पहले दामाद बनिए, ससुर बनने की गलती कर रहे हैं। दामाद को सीधा जेल भेजने की कोशिश में लगे हुए। दो भाई थे, एक की शादी हो गई, एक कुंवारा था। गेहूं की खेती किया, खेती को जब काटा बोझा बोझा करके बांट लिया। 50 बोझा एक भाई के हिस्से में, 50 बोझे एक भाई के हिस्से में। जब बांट करके अपने घर आ गए तो ख्याल हुआ शादीशुदा भाई को, यार मेरा खर्चा तो जो है सो है, मेरा भाई अभी कुंवारा है, उसको घर बसाना है। उसके साथ हमने अच्छा मामला नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, उसको बढ़ा करके देना चाहिए था। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप चाहते हैं कि दूसरा आपके लिए अच्छा सोचे, आप उसके लिए भला सोचने लगिए, वो खुद मजबूर हो जाएगा, आपके लिए भला सोचेगा। उसके दिल में ख्याल आया, यार तुमसे जुल्म हो गया, अपने भाई के हिस्से को बराबर बराबर बांट लिया। वो तो शादीशुदा है, उसका खर्चा बड़ा है, तुम्हारा खर्चा छोटा है, उसको बढ़ा करके देना चाहिए। अब दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता ये फैसला किया कि जब रात का अंधेरा होगा, चुपके से मैं अपने हिस्से का बोझा हाथ से उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, मेरा हिस्सा घट जाएगा, मैं अपने घर चला आऊंगा। उसके दिल में भी अल्लाह ताला ने यही बात डाली, उसने भी यही इरादा किया कि अपने भाई के हिस्से को बढ़ा करके चुपके से आ जाऊंगा। जब एक भाई अपने हिस्से को बोझे को उठा करके इधर फेंक रहा है तो वही बोझा इधर से उधर जा। अब घबरा गए कि कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का जीन तो नहीं। करीब आकर के देखा तो देखा ये मेरा भाई है, तुम क्यों आए थे? तो कहा मैं तुम्हारा हिस्सा बढ़ाने के लिए आया था। इसने पूछा कि तुम क्यों आए थे? कहा मैं तुम्हारा हिस्सा बढ़ाने के लिए आया था। वहां दोनों भाई ने फैसला किया, यार जब दिल एक है, दिल नेक है, तो आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए घर के झगड़े को घर में हल करेंगे इंशाअल्लाह। भाई के साथ अपने बच्चों की तरह सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रस्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। झूठ के सर पर ताज भी हो तो कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा तुमने, गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लगता है कि आपकी नजर लग जाएगी, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काला कपड़ा पहन करके आया ताकि आपकी बीच बीच में नजर कटती रहे। खैर मैं पहुंच गया साहिल तक। अब 5 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है औरतों के हवाले से, आप लोग सुन लेंगे तो मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जलसा मुकम्मल नहीं होगा, अभी अजीम मेहमान जिसके लिए मैं माहौल बनाने के लिए आया, अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, वो आने वाले। उनको सुने बगैर आप चले गए तो आपकी रात तमाशा बन जाएगी। अगर उनको सुन करके आप जाएंगे तो आपकी रात इबादत की रात ही। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से पैगाम है, औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये लड़का हाथ उठाया, जरा देखिए इसको, अभी वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। बेदारी बहुत ज्यादा आ गई है। जिस बेदारी का मैं मुंतजिर था, 19 से ज्यादा लोग बेदार हो चुके माशाअल्लाह। इतना पहाड़ मुताले का भारी मैंने आपके सर पर डाला, आपने मोहब्बत से उठा लिया। अल्लाह मोहब्बत से हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 48% मर्द अमेरिका में पागल होते एक साल में। एक साल में 48% मर्द पागल होते अमेरिका में। जानते हैं क्यों? बीवी नाफरमान निकल गई, घर तो बाद में तबाह हुआ, पहले दिमाग बिगड़ गया। घर के मर्द का बीवी नाफरमान की वजह से तवाजुन बिगड़ गया, वो पागल हो गया। एक साल में अमेरिका जैसे मुल्क में 48% मर्द पागल हो गए।
जापान में मर्दों से पूछा गया कि आप मर्द होने पर खुश हैं, तो 52% ने कहा मैं मर्द होने पर खुश नहीं हूँ। अरे अल्लाह का बंदा, मर्द बनाया, मर्द होने पर खुश नहीं हो। कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक बीवी बन जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूँ, बीड़ी पीने के लिए भी पैसा मांगना पड़ता, मर्द होने पर खुश नहीं। रात का सन्नाटा था, एक शायर बद्दुआ कर रहा था, ए अल्लाह मेरी बीवी की जबान को गोंगी कर दे, मेरी बीवी को आंख से अंधा कर। बोला अरे भाई इतनी खतरनाक बद्दुआ बीवी को क्यों दे रहे हो? कहा उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह मुझको डसता है, उसकी जो जबान है वो कैंची की तरह चलती है, इसलिए मैं बीवी को दुआ नहीं बद्दुआ कर। और माशाअल्लाह स्टेज में भी बहुत सारे लोग बीवी से परेशान हैं, लेकिन मजबूर हैं, न दुआ दे पा रहे हैं न बद्दुआ कर रहे हैं। और माशाअल्लाह वो बद्दुआ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह उसकी बद्दुआ को कबूल करता नहीं। मैं दुआ करता हूं सबकी बीवी के लिए, अल्लाह उनको नाफरमानी से बचाए, फरमाबरदार बनाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी ने शौहर से कहा कि मेरे कान खाली है, अच्छे नहीं लगते। तो शौहर बोला मेरे कान भी तो खाली है, क्या फर्क पड़ता है? तो बीवी ने शौहर से कहा कि तुम्हारे कान हमारी फरमाइश सुनने के लिए हैं और हमारे कान जेवर पहनने के लिए हैं। अगर कल तक हमारी फरमाइश को पूरी नहीं करोगे तो कान पकड़ करके यूं मरोड़ देंगे। बस का हादसा हुआ, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा, एक औरत की उंगली कट गई। वो सबसे ज्यादा चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी, आसमान को सर पर उठाने लगी। लोगों ने कहा कि इतने सारे लोग जख्मी पड़े हैं, खामोश हैं, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? कहा मेरा बहुत भारी नुकसान है। कहा क्या नुकसान है? कहा उंगली कट गई है। कहा कि उंगली कट गई तो क्या बात हुई? कहा वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करता। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियां मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के, हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। पर्दे के हवाले से पैगाम, आखिरी पैगाम, 3 मिनट का ज़हमत तमाम। पर्दे के हवाले से हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने घर के औरत की और ईमान की, आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मोती और औरत दोनों बराबर है। मोती को आप कहीं नहीं देखेंगे कि बगैर बक्से के, बगैर गिलाफ के। उसको गिलाफ में छुपाया जाता है, बक्से में, संदूक में हिफाजत से रखा जाता है। जैसे औरत वैसे मोती। मोती औरत से कम कीमत है, औरत मोती से ज्यादा कीमत है। इसलिए मुसलमान अपनी औरत को पर्दे के अंदर रखते हैं, पर्दे से बाहर नहीं रखते। गोश्त की बोटी अगर आप खरीद करके ले जाएंगे तो उसको ढक करके ले जाते हैं, और औरत तो गोश्त का मजमुआ है, बगैर पर्दे के इसको कैसे छोड़ सकते हैं? मिठाई में रेपर पड़ा हुआ है तो दूसरे को दीजिए, सब खा लेगा। रेपर नहीं है, अगर हाथ में आलूदा करके मिठाई आप दूसरे को दीजिए, उसको घिनाती है। जब औरत पर्दे में होती है तो हर सच्चा आदमी उससे मोहब्बत करता है। जब औरत पर्दे से बेपर्दा होती है, हर सच्चे आदमी को दिल से नफरत होती है। पैठान फिल्म चल रही थी दिल्ली में, चंपारण का आदमी यहां से टिकट बुक किया तो यहाँ तो माशाअल्लाह इस पिंडाल में मर्द एक तरफ है, औरत एक तरफ है, लेकिन सिनेमा घर में औरत मर्द एक साथ फिल्म देखते। फिल्म चल रही है, मैनेजर ने फोन किया, ऐलान किया कि कोई एक औरत फिल्म देखने के लिए आ गई है अपने यार के साथ, और उसके शौहर ने कंप्लेन किया है मैं 5 मिनट में लाइट ऑफ करता हूं, वो निकल जाए चुपके से।
मैनेजर ने ऐलान करके जैसे ही 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ किया, सोचा कि एक ही औरत होगी, चली गई होगी। जैसे ही लाइट ऑन किया, पूरा सिनेमा घर खाली हो गया। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम मालूम कर लोगे बिलफौर तुम के औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम। के औरत का मस्तूर रहना ही ठीक, क्या औरत का मस्तूर कहना ही ठीक। अगर इज्जत नफ्स मलहूज है तो ये घर में अपने ही महफूज है। अगर इज्जत नफ्स मलहूज है तो ये अपने घर में ही महफूज है। मैं आ गया इश्तिहार पर। जब इश्तिहार पर आ गया तो समझ जाइए मैं कुर्सी छोड़ने पर भी आ गया। औरत की तालीम के हवाले से आपको 3 मिनट का पैगाम दूंगा। ये मदरसे का जलसा है, बनात मदरसा है, इसके हवाले से आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में बेटी है, दूसरी मंजिल में बीवी है, तीसरी मंजिल में माँ है, चौथी मंजिल में सास है। जब बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तनहा, मर्द पढ़ा, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। इम्तिहान चल रहा था स्कूल में, 10 मुसलमान लड़की इम्तिहान देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने नहीं बताया। इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी मुसलमान लड़की ने नहीं बताया। तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी मुसलमान लड़की ने नहीं बताया। उसके बाद आखिरी सवाल पूछा कि ये बताओ कि फिल्मी एक्टर तुम्हारे पसंदीदा हीरो कौन कौन से हैं, तुम्हारी पसंदीदा हीरोइन कौन कौन सी है। हैरत की बात है कि आखिरी सवाल पर सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। लड़का आया, लड़की के पीछे जा रहा, तो कुरान की आयत पढ़ करके कह रहा, ज़य्यन्ना हालिन नाज़िरीन। ये तो देखने की चीज औरत है, लड़की है। मैं अंदर था, बाहर आ गया इसको देखने के लिए। तो लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ करके कहा, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं पनाह मांगती। तो लड़का शर्मिंदा हुआ, उसने अपनी तरफ से सफाई पेश किया कि नुरीदु अन्ना कुल मिनहा व तत्मइन्ना कुलूबुना, हम तुमसे फायदा उठाना चाहते थे इसलिए तुम्हारे पीछे आ गए। तो लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कहा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक निकाह नहीं करोगे, महर का पैसा नहीं दोगे, निकाह फायदा नहीं उठा सकता। तो लड़का शर्मिंदा होकर के बोलता है, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मैं तो बेपैसे का आशिक हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, निकाह कैसे करूँ। तो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने जवाब दिया, उलाइका अन्हा मुबादून, दूर हो जाओ, बेपैसे के आशिक की कोई कद्र कीमत नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लड़का जब देखा कि मेरी मुराद पूरी नहीं हो रही है, मेरा दाव चल नहीं रहा है, तो उसने खिसिया करके कहा, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तुमने चाहने वाले की कदर नहीं की। लड़की उससे ज्यादा कुरान की पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान की आयत पढ़ करके कहा, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मेरे ऊपर तो सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत है। आक़िबत में सुरखरोई के लिए दीन की बातों को भी अपनाइए। आक़िबत में सुरखरोई के लिए दीन की बातों को भी अपनाइए। किस कदर दाना थी पहली औरतें, किस कदर दाना थी पहली औरतें, याद थी कुरान की उनको आयतें, याद थी कुरान की उनको आयतें। दिमाग उनका आले, कलाम उनका आले, और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाली। दिमाग उनका आले, दिमाग उनका आले, कलाम उनका आले, और इनकी
जुबां पे है दिन रात गाली पसंद उनको दानाई की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। टाइम भी हो गया और कुर्सी भी छोड़ रहा हूँ। बस एक मिसाल माँ बाप के हवाले से 1 मिनट आप लोगों के हवाले से मैं पेश करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चाहे चंपारण हो, चाहे साठी हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, हर जगह की रिवायत है जब लड़की पहली बार मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है। 1 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी, ससुराल में ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। लेकिन जब आती है तो होता क्या है, इस मंजर को सुना रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो चुका है। सारे मोहल्ले की औरतें घेर लेती है। जो लड़की पहली बार ससुराल से मैके आई है उससे सवाल पूछते हैं, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। फिर पूछती है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। फिर पूछती है कि ससुर कैसे थे? तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत आती है, ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा कि सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांट करके मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले आई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन ढका शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शाही की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल